नमस्कार, शाम की चाय और सुबह की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। पहले तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया नंबर 1 बनाने के लिए। लंबे समय तक आप लोगों ने इंतज़ार किया, मैं छुट्टी में था उसके लिए भी। और बढ़िया सेशन था आज मार्केट्स का। ओवरऑल एक बढ़िया दिन आपको दिखाई पड़ेगा, जहां पर इंडेक्स में आज नए हाइज बने। उस हाइज के बाद मार्केट्स ने ब्रीदर लिया और ब्रीदर लेने के बाद मार्केट्स थोड़े से रेंज बाउंड रहे। फिर लास्ट आवर में फिर बाइंग आई, जिसको निफ्टी बैंक ने कैरी किया और वापस बाजार बढ़िया रिकॉर्ड स्तरों पर जाके बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो नए रिकॉर्ड्स पर इंडेक्स कामकाज कर रहा है। निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सब में अच्छा मूव था। निफ्टी रिकॉर्ड पर नहीं है लेकिन अच्छा मूव था। निफ्टी बैंक की तेज़ी को मच अवेटेड एचडीएफसी बैंक की तरफ से तेज़ी आई, तो एचडीएफसी बैंक में आज वापस 1500 पार 1530-32 पहुँच गया वो। तो एक बहुत समय तक जिस रेंज में था उस रेंज से चला, यानी कि आपको याद होगा 1380 था वो लेवल जहाँ से एचडीएफसी बैंक चलना शुरू हुआ और आज 1530 आ गया। तो मतलब मोटा मोटा वो 10-12% तो चल ही चुका है वहाँ से। इसके अलावा बाकी आज आईटी में बाइंग थी। टीसीएस वापस 4000 के ऊपर आ गया। बाकी आईटी कंपनियां भी अच्छा चली। कोफोर्ज तेज़ी में था। डीमार्ट वापस आज 52 वीक्स हाई पर आ गया। बहुत समय से डीमार्ट को मैं कह ही रहा था कि मुझे लग रहा है कि शायद चलना चाहिए, चल गया डीमार्ट। उसका अपडेट का इम्पैक्ट था और प्लस ब्रोकरेज हाउस का अपग्रेड भी था। तो ये सब वजह से चलता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक इवेंटफुल डे था। सोना चांदी तेज़ी में, मार्केट तेज़ी में, न्यूज़ फ्लोज हैं, ट्रिगर बेस्ड हैं, Q4 अपडेट आ रहे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट देख रहे हो आप मार्केट में चलते हुए। अब कैच ये है कि कल कैसा रहेगा। कल के लिए फ्राइडे है, तो आज एक्सपायरी थी, तो आज तो गैप अप को मार्केट ने सस्टेन किया, फिर बिकवाली आई, फिर लोअर लेवल से रिकवरी है, तो लग रहा है तेज़ी रहेगी अभी भी। और बाकी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट ज़्यादा रहेगा तो बहुत ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज के ऊपर तो आप फोकस कर ही सकते हो, वन ऑफ द थिंग्स। इसके अलावा अब क्या क्या ट्रिगर हैं कल के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर आपको फोकस करना हो, उसकी शुरुआत कर लेता हूँ। सबसे पहले तो जो खबरें आई हैं वो देख लीजिए, जहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प को FY14, FY18, FY20 के लिए 605 करोड़ रुपए का एक ब्याज समेत टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। नेगेटिव होना चाहिए अगर ये अदायगी करने पर आते हैं तो इसलिए ऐसा आप हीरो मोटोकॉर्प पे प्रेशर फील कर सकते हैं। बंधन बैंक का Q4 का एडवांसेस के 17-18% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। 1,29,000 करोड़ के आसपास का नंबर है। डिपॉजिट 25% बढ़ा, 1,35,000 करोड़ का नंबर है। और कासा रेशियो 36% से बढ़ के 37.1% है Q-on-Q बेसिस पर। अच्छा नंबर कह सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक डिस्काउंटेड है आज। जो बाजार में तेज़ी थी उसमें बंधन भी चला है, तो थोड़ा डिस्काउंटेड है पहले से ही है। सो बहुत तेज़ी मत रखिएगा। उम्मीद में होता है गैप अप पे आपको थोड़ी बिकवाली कर, ज़्यादा बेटर है। L&T इन्फोटेक माइंडट्री ने ट्रेनिंग एकेडमी खोलने के लिए अफोर्जा के साथ करार किया है, पॉजिटिव खबर है। इसाफ बैंक का भी Q4 एडवांसेस आए हैं, 33% बढ़ा है, डिपॉजिट 36% बढ़ा है और कासा रेशियो 18.9% से बढ़ के 22-22.5%। ये भी अच्छा अपडेट है, तो ये भी पॉजिटिवली आप लेके चलिएगा। बट अगेन बैंक बहुत हद तक डिस्काउंट वगैरह चलना शुरू हो गया है कल, लेकिन शायद तेज़ी रहे इसाफ में तो एटलीस्ट। अल्ट्राटेक सीमेंट ने राजस्थान में 100 मेगावाट का AC सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है। पॉजिटिव है, कंपनी अपनी नई कैपेसिटीज ऐड कर रही है, तो इस तरह कोई भी अपडेट अगर आता है तो कंपनी के लिए पॉजिटिव तौर पे आप लेकर चलेंगे। तो ये तो रहे जो बाजार के बंद होने के बाद खबरें अब तक आई हैं। Q4 अपडेट का सिलसिला आगे भी शायद कैरी रहेगा, तो ज़रा ध्यान रखिएगा Q4 अपडेट्स के ऊपर, वो लगातार आते ही रहेंगे अलग अलग माध्यमों से, तो वो एक पार्ट है जिसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। अब हो सकता है आज थोड़ा सा मैं सवाल के पूरी तरह जवाब ना दे पाऊँ, संतुष्टि भरे आप लोगों के, क्योंकि छुट्टी से आया हूँ तो मैं भी भाव और खबरें से थोड़ा दूर रहा हूँ, लेकिन पूरी कोशिश फिर भी करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल जो आया है वो है हेमेंद्र नानावटी साहब का। सर प्लीज़ कमेंट ऑन थर्मैक्स होल्डिंग सिंस IPO। ओह हेमेंद्र साहब, पहले तो मतलब आप मेरे अगर आप तब से होल्ड कर रहे हो तो आप ऑलरेडी बाज़ार के सब तरह के जो उतार चढ़ाव है उनको भली भांति जानते ही हो। सो आप मतलब यू ऑलरेडी, आई काउंट यू एज एन एस इन्वेस्टर, तो मैं क्या ही बोलूँ। सो यू नो थिंग्स वेरी वेल, और इतने पुराने समय से होल्ड कर रहे हैं, एंड इट इज़ ओन्ड बाय वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेस वुमेन। तो आप आराम से होल्ड भी कर सकते हैं इसको, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। कंपनी अभी भी अच्छा कर रही है और ऑर्डर इन्फ्लोज भी ठीक है। बीच में एक बुरा समय भी आया था इस कंपनी का, जहाँ पे बहुत दिन तक चला नहीं था, बट स्टिल मैं ये बोलूँगा कि अभी आप एटलीस्ट होल्ड करिए एंड कैरी इट। देखिए, इक्विटी मार्केट का सही जूस कहाँ निकालना है, यानी कहाँ आपको अपना कैपिटल या पैसा निकालना है, ये आप ही तय करोगे। इफ़ यू नीड मनी देन टेक इट आउट, इफ़ यू डोंट नीड मनी होल्ड इट।
बहुत अच्छा गेन आपको ऑलरेडी आ गया है, तो आप ये भी कर सकते हो, थोड़ा कैपिटल निकाल लो जो कि आपके लिए नेग्लिजिबल है वैसे भी। तो आप चाहो तो निकाल लो, 100 शेयर बेच के भी आ जाएगा वो तो, या 250 शेयर बेच दो तो 750 फ्री के शेयर आपके होंगे, वो आप थ्रू आउट होल्ड करो, वैसे भी आपके लिए ऑलमोस्ट फ्री के ही हैं। सो चॉइस इज़ योर्स, बट इट इज़ अ गुड कंपनी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, और आराम से आप होल्ड करिए। और कॉन्ग्रेचुलेशंस इतना अच्छा पेशेंस बनाए रखने के लिए, और इस तरह की ही अच्छी होल्डिंग्स को आगे भी आप कैरी करिएगा। गुड इवनिंग सुमित जी, प्लीज़ शेयर व्यू ऑन HCL। गौरव सर, बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आ चुकी है HCL में? मतलब पहले चला, फिर बोनस आया, फिर 1:1 बोनस आया था शेयर्स का, उसके बाद वापस दोबारा चल के 3,000 रुपये पहुँच गया है, तो तेज़ी तो इसमें बहुत आई है। कहने के लिए आप कह लो कि अभी भी डिफेंस स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट थोड़ा कंजर्वेटिव सामान, मतलब कंजर्वेटिव अपना व्यू रखना है इसके ऊपर, क्योंकि एक बहुत बड़ी तेज़ी आ चुकी है। नए बाइंग से एटलीस्ट आप बचो, या थोड़ा नीचे मिले तो ऐड करो, आउट राइटली जाना इसमें अभी सही नहीं है। फिर भी एक बार को BEL और कंटेनर कॉप ज़्यादा साउंड दिखाई पड़ रहा है, स्पेशली कंटेनर कॉप जहाँ पर ज़्यादा वैल्यू है कंपेरेटिवली बाकी के, तो एक बार को कॉनकॉर आप देख सकते हो, बट अदरवाइज आउट राइटली HCL में जाने में थोड़ा सा आप बच सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी आई है, तो थोड़ा कंजर्वेटिव होना ज़्यादा बेटर है वहाँ पर। कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस आपका ज़्यादा बेहतर वर्ड है। ओके सर, आई बॉट टुडे वोल्टास एट 1225, टारगेट प्राइस एंड स्टॉप लॉस, व्यू ऑन शेयर। सौमिली जी, मुझे नहीं पता आपने किस भाव के लिए, कितने समय के लिए ख़रीदा है, बट आपने ख़रीदा थोड़ा ऊपर के लेवल पर है, 800 साढ़े 800 के जोन से चलना शुरू हुआ है शेयर, और अब समर की स्टोरी को अगर आप प्ले करना चाह रहे हो तो उसकी स्टोरी को बहुत पहले से बाजार प्ले कर रहा था। सो होल्ड तो आप कर सकते हो कि बहुत बीटन डाउन है, तो अभी भी इसमें तेज़ी रहनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपका बहुत नीचे का ही रहेगा, 800 साढ़े 800 के आसपास का स्टॉप लॉस ही रहेगा इसका, लेकिन कैरी करो तो ज़्यादा बेटर है। और वैसे भी कंपनी ख़राब नहीं है, अगर आप समय दे सकते हो तो वैसे भी आपको अच्छे वेन्यूज़ मिल जाएंगे। ये क्वार्टर में थोड़ी लोडिंग तो होनी चाहिए, नंबर से पहले नंबर ठीक आने चाहिए इस क्वार्टर के। अभी प्रीव्यू को आया नहीं, इसलिए ज़्यादा मैं कन्विक्शन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन बेटर इज वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर चॉइस। और आप स्टॉक सिलेक्शन सही है, थोड़ा समय दीजिए, ज़्यादा बेटर है। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रहेगा आपका। ओके सर, जेंसार से प्रॉफिट बुक करके हैप्पीएस्ट माइंड में एंट्री करें। हर्षद सर, मुझे नहीं पता ना आपने जेंसार किस भाव पे लिया हुआ है, लेकिन अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आप आराम से प्रॉफिट ले सकते हो इसमें से। हैप्पीएस्ट माइंड सीम्स बेटर, एग्री, इसलिए नहीं कि वो चला नहीं है ऐसा कुछ, इसलिए कि वो अपने QIP प्राइस से भी 23-24% नीचे कामकाज कर रहा है, और प्लस अच्छी अर्निंग ग्रोथ के साथ QIP लेकर आई है। तो QIP में अगर किसी ने पैसा डाला भी होगा तो ग्रोथ देख के ही पैसा डाला होगा, और वहाँ से शेयर नीचे है, तो मेरे ख्याल से हैप्पीएस्ट माइंड चलना चाहिए। और अभी बहुत जूस बाकी है इसमें, इनफैक्ट बहुत समय भी शायद ना ले वापस अपने हाइज़ को दोबारा रिज्यूम करने में, तो वो ज़्यादा बेटर बेट होगा। आप जाना चाहो तो जा सकते हो उसमें, बट पूरी तरह प्रॉफिट मत बुक करना। जेंसार से भी थोड़े फ्री के शेयर एटलीस्ट उसके भी छोड़ देना। GM ब्रिवरी फॉर लॉन्ग टर्म, सुनील जी आई डाउट, क्योंकि आज नंबर जो आए हैं उस नंबर में भी अगर आप एक चीज़ देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, रेवेन्यूज़ भी बढ़ा है, बट ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस टूटी है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस टूटने का मतलब ये होता है कि इसका जो नंबर्स हैं, ऑपरेशनल नंबर्स हैं, यानी कि जो कामकाज से धंधा है वो कमज़ोर है। और रही बात फिर बोनस की भी, तो शायद 1 शेयर पे 4 शेयरों का बोनस आया है, या 4 पे 1 का बोनस आया, किस इस तरह का रेशियो है। तो मुझे एक बार दोबारा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, दोपहर 12 बजे देखा था, लेकिन बोनस अगर इस तरह का रेशियो है तो उसमें इक्विटी थोड़ा और फैलेगा भी। वैसे भी नंबर्स के थोड़े से वीक आए हैं, डिविडेंड है 7 रुपये के आसपास के शायद, तो बेटर इसकी आप है आपके पास तो होल्ड कर सकते हो, बट नई खरीदारी करने के लिए तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी विद लीडर, तो रेडिको खेतान एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स आर द बेस्ट। शशांक जी का सवाल है, FMCG कंपनी हैवंट परफॉर्म फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड इट इज फ्यूचर ग्रोथ, आई हैव HUL इन पोर्टफोलियो, व्हाट टू डू। देखो शशांक सर, ये पूरा जो FMCG सेक्टर रहता है ये यूजुअली स्लो सेक्टर होता है, ये कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिसको आप बहुत एग्रेसिवली काउंट करो। ये शुरू से ही स्लो रहता है और बहुत फेजेस वे में चलता है, क्योंकि कंसिस्टेंट होता है, तो धीरे धीरे चलता रहेगा, बहुत नहीं चलेगा बट स्लोली एंड स्टेडली रहेगा। मिसाल तौर पे आप ITC का CAGR देखो तो आपको वही दिखाई पड़ेगा 15% 17%, क्योंकि स्टेडी रहता है, स्लो रहता है। HUL, डाबर एंड ऑल, रेस्ट में भी फिर एक बार ट्राई करता हूँ कि इनके 10-10 साल की CAGR मिल जाए, तो बट स्टिल आई विल से कि ये थोड़े स्लो सेक्टर रहते हैं, तो पेशेंस है तो आप होल्ड करो। कंपनी में कोई ख़राबी नहीं है HUL में, एंड स्टिल ये वापस थोड़ा थोड़ा साइंस इसमें वो आनी शुरू हो गई है, स्टीम,
तो बेटर इज़ होल्ड करिए, बट डोंट एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कि हाँ ये बहुत एग्रेसिव रहेंगे। एफएमसीजी हो रखा है इसलिए ज़्यादा पोर्टफोलियो में ताकि आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा स्टेबल करें हो। सो फार्मा, एफएमसीजी ये दोनों स्टेबल रखते हैं, इवन आईटी बहुत हद तक स्टेबल रखता है। तो इनके वैल्यूएशन इसलिए थोड़ा महंगे साइड पर रखते हैं क्योंकि इनको ये आपको स्टेबल रखता है पोर्टफोलियो को, सबको चाहिए होता है स्टेबिलिटी के लिए। तो सबने लिया है इसलिए इसका वैल्यूएशन महंगा है, तो इसलिए थोड़ा महंगे साइड पर रहता है वैल्यूएशन। इसलिए केस टू केस बेसिस पे चूज़ करिएगा और आपके पास ऑलरेडी अच्छा स्टॉक है तो आप होल्ड करिए। सुमित जी, डालमिया भारत एवरेज प्राइस 2200, एचडीएफसी बैंक 1625। विनीता जी का सवाल, विनीता जी दोनों होल्ड करिए, दोनों में कोई इशू नहीं है। एचडीएफसी बैंक में अगर आपको नीचे मिले और आपके पास एपेटाइट हो तो आप थोड़ा थोड़ा ऐड भी कर सकते हो। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों के लिए आप जो टाइम फ्रेम लेके चल रही हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लेके चल रहे होंगे, तो आप दोनों को, क्योंकि दोनों की क्वालिटी अच्छी है तो दोनों को आप समय दे सकते हो और ऐड कर सकते हो, मतलब होल्ड कर सकते हो। और ऐड करने लायक इसमें से एचडीएफसी बैंक है। डालमिया भारत में भी कोई ख़राबी नहीं है, बट ठीक है अभी सीमेंट का फ्लेवर नहीं आ रहा है, जिस उसका फ्लेवर वापस आ जाएगा इल बी बैक। लेकिन अल्ट्राटेक, डालमिया, श्री, जेके, ये 4 नाम तो ऑब्वियसली बढ़िया नाम है, इनको आप कभी भी ऐड कर सकते हो। सर एचडीएफसी काफ़ी टाइम बाद हमारे परचेज प्राइस के करीब आ रहा है, तो सारे स्टॉक सेल कर दूं या कुछ स्टॉक को होल्ड करके चलें? यार सब देखो, अगर मैं आप होता, मतलब इफ़ आई एम यू, और मेरे पास इतना एपेटाइट होता कि मैं, मतलब इतना पेशेंस और एपेटाइट दोनों होता कि मैं होल्ड करूं शेयर को, तो मैं होल्ड ही करता। क्योंकि एचडीएफसी बैंक की क्वालिटी पे मुझे कभी कोई सवाल नहीं उठाया है। ठीक है, आज भी जब एफआईआईएस के अपने पोर्टफोलियो को घटाया है इसमें एचडीएफसी बैंक में, तब भी 48% होल्डिंग एफआईआईएस के पास है। सो इस तरह की मासिव पोर्टफोलियो उनके 52 था, घट के 48 हो गया है। सो इस तरह का मासिव होल्डिंग अगर वो अभी भी लेकर चल रहे हैं तो कुछ तो सोच समझ के ही काम कर रहे होंगे। एक देश का सबसे बड़ा बैंक जो दुनिया के टॉप 3 बैंक्स में आने वाला है पोस्ट मर्जर, तो उस तरह के मासिव स्केल के बैंक को बेचने का कोई औचित्य तो है नहीं। स्टिल आपका, क्योंकि सब कुछ आपके एपेटाइट पे डिपेंड करता है और आपको लगता है कि अगर नहीं आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप बेचोगे, या आपका लिमिटेड मनी है जो आपको चर्न करना है तो भी आप बेचोगे। लेकिन अगर आपको इन सब तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप एक अच्छे बैंक के साथ हो और आप समय दोगे तो स्लो रहेगा, स्टेडी रहेगा, बट आपको एटलीस्ट सुकून देगा कि आपने कोई ऐसा स्टॉक नहीं लिया जिसमें जो रातों रात बंद हो रहा है। तो मतलब आराम से आप होल्ड कर सकते हो थ्रू आउट, ऐसा बैंक है वो। विच पावर स्टॉक इज़ बेटर फॉर लॉन्ग टर्म? टाटा पावर, एनटीपीसी, दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर, दोनों के दोनों। इवन अदानी पावर इज़ बेटर, बट लॉन्ग टर्म का जो मतलब है वो ये नहीं है कि आपने आज बाय इट, फिल इट, फॉरगेट इट वाला हो गया हाल। ये वो होता है कि आपको कुछ कुछ टाइम में रिव्यू करते रहना होता है। तो अगर आप रिव्यू करने की सिचुएशन में हो, यानी कि 1 साल में या 6 महीने में, जैसा आपकी होराइजन पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी ये अगर लेना चाहते हो तो आप फिर भी ये 3 नाम बेटर हैं, टाटा पावर, एनटीपीसी एंड दिस अदानी पावर। ये तीनों लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं, इनको आप देख सकते हो एक बार को। बाकी रीजन वाइज जाना चाहते हो को सीएससी है एक बार को, जो आपको कोलकाता या वेस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन को थोड़ा केटर करता है, तो उसको देख सकते हो। टोरेंट है जो वेस्टर्न जोन को केटर करता है। ऐसे करके जाना चाहते हो तो ऐसे चले जाओ, लेकिन अदरवाइज मेजरली ये 3 है जो पैन इंडिया प्रेजेंट है, प्लेयर है। ओके सर, आई वांट टू बाय इंडियन होटल बट ये रुक नहीं रहा है। हर्ष सर, इतनी मैं गारंटी देता हूँ, जिस दिन ये रुक गया आप लेना छोड़ दोगे से, मतलब आप लेने की हिम्मत नहीं करोगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो एक तरफा चलते हैं और एक तरफा चलने के बाद रुक जाते हैं, फिर रुकने के बाद उसे कोई लेना नहीं चाहता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है इनके। एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब ना एक टाइम के मल्टी बैगर रह चुके हैं। ठीक है, आज इन्हें कोई लेता नहीं क्योंकि ये लेने लायक नहीं लगता सबको, कि लगता है कि नहीं चलेंगे, ये ख़त्म हो गई इनकी स्टोरियाँ। तो इंडियन होटल जब तक चल रहा है, लग रहा है चल रहा है, चले ही जा रहा है, सब लेना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन वो रुक जाएगा उसे कोई लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि आउट ऑफ लाइट एंड आउट ऑफ साइट, ये दोनों बहुत क्रूशियल वर्ड हैं। जो चीज़ आउट ऑफ लाइट है वो आउट ऑफ साइट है। सो आप इसलिए मत लो कि सब लेना चाह रहे हैं, इसलिए लो कि आपको लेना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बाय इट। और ये रुकने का क्या वेट होता है सर? नदी कभी रुकती थोड़ी ना नहाने के लिए, आपको ही उतरना पड़ता है पानी में पहली बार नहाने के लिए। तो आपको लेना तो आज ही पड़ेगा, फिर आप एवरेज करो या ना करो वो डिपेंड करता है ना। सो अगर आप, इफ़ यू आर लाइकिंग अ स्टॉक, इट्स अ गुड कंपनी स्टॉक, देन यू हैव टू गो फॉर इट। आज तो कोई दाम पे तो लोगे ही ना, फिर उसके बाद ये डिसाइड करोगे कि दाम में मेरे दाम से नीचे आया कि मेरे दाम से ऊपर गया। तो एक दाम तो आप रखोगे कोई ना कोई, हमेशा ये सोचते रहोगे कि ये नीचे आएगा तब मैं लूँगा, तो ये तो कभी नहीं होता सर। जब ये रुकेगा तब मैं पानी में उतरूँगा, ये कैसे होगा?
वो था ना एक लाइन बड़ी फेमस कि सारी ग्रीन लाइटें होंगी शहर की तभी मैं गाड़ी निकालूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। आपको निकालना है तभी तो आप डिसाइड करोगे आपने सही किया या गलत किया। सो इट्स अ गुड कंपनी अदरवाइज, बट इट माइट टेक अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत लंबी तेज़ी दिखा चुका है, तो वापस कंसोलिडेशन में भी जाना ज़रूरी है इसका। इंट्राडे में कल कौन से स्टॉक खरीदें? भावना जी, इंट्राडे में मतलब आई एम नॉट द राइट मैन फॉर इट, लेकिन इंट्राडे में लेने लायक स्टॉक्स में HDFC इज़ गुड, लग रहा है कल भी चलना चाहिए, अगर नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर डील है। इवन IT इज़ बेटर, TCS वगैरह ठीक कंपनियां हैं, TCS में कोई ख़राबी नहीं है। आज एक स्टॉक वो बता के गए थे प्रशांत जी, अच्छा स्टॉक था वो उसका नाम कम आमतौर पे आता है, विप्रो का नाम बोल के गए, उसको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हो। ये कुछ नाम है जो जानकार बता रहे हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, बट स्टिल आई एडवाइस कि इंट्राडे में आप कुछ पैसों में अगर इन स्टॉक्स के ऊपर फोकस करोगे उन पे कुछ पैसों के लिए, तो आप शायद इनका एक्चुअल जूस छोड़ दोगे। सो बेटर आप जितना टाइम मार्केट को दोगे उतना ज़्यादा बेटर पैसा बना पाओगे। इंट्राडे इज़ गुड, मैं किसी हार्म नहीं कहूँगा किसी को, क्योंकि सभी लोग ही ट्रेडिंग भी करते हैं, सबका चॉइस होता है, लेकिन स्टिल आई विल से कि अगर आप मार्केट को, जैसे भी वो थर्मैक्स पे सवाल था, एक लंबा टाइम दिया उन्होंने IPO से लेके आज तक, तो उनको पता है कि इसका क्या वैल्यू उन्होंने निकाला इसमें से। लेकिन अगर आप रेगुलर वाले में रहोगे और इंट्राडे ट्रेड में रोज़ का थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे बहुत एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। इसमें कई मेरे जानने वालों ने बजाज फाइनेंस लिया था 2200 रुपये में कोविड के टाइम पे, 3000 रुपये में निकल गए, क्योंकि उनको इंट्राडे में अच्छे गेन आने लग गए थे या BTST में अच्छे गेन आने लग गए थे। आज वही बजाज फाइनेंस आपके सामने 7000 रुपये खड़ा है। लाइकवाइज बॉश एक ज़माने में 4200-4800 था सन 2010 में, आज आपके सामने आइशर 400 रुपये पे था, MRF 4000 रुपये पे था। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे लेवल पे शेयर थे जिनको किसी ज़माने में लोगों ने इंट्राडे में खेला और ख़रीद के छोड़ दिया, या इंट्राडे में ही पैसा लेके निकल गया। उस दिन तो उनके लिए बहुत अच्छा रहा, कुछ दिन उनके लिए बहुत अच्छे रहे, लेकिन उसके बाद की सिचुएशन आपको पता ही है। इसका दूसरा पहलू भी है, इसमें यस बैंक आते हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन आते हैं, लेकिन उनको एटलीस्ट स्टॉप लॉस ने बचा लिया। सो थोड़ा डिसिप्लिन रखना भी ज़रूरी है, और थोड़ा पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। L&T इन्फोटेक माइंट्री, दीपक जी मेरे ख्याल से आप और ऐड कर सकते हो, थोड़ा समय ले सकते हैं, लेकिन इट माइट गेट अ गुड मूव। थोड़ा समय लगेगा लेकिन, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चला है, और चलने के बाद ये पहला दूसरा फेज़ है जब ये टूट रहा है, तो ये थोड़ा भी और समय लेगा, लेकिन कंपनी अच्छी, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। और रही बात HDFC बैंक की, तो अगर आपकी खरीदारी की कॉस्ट से नीचे है, इसलिए सिर्फ कि आज HDFC बैंक चल गया सबको अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि HDFC बैंक यहाँ से चलता ही चला जाएगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगी तेज़ी। HDFC बैंक वापस स्टेबलाइज होगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा रेंज में रहेगा। ऐसा कोई मौका मिले तो उसका इस्तेमाल करके आप ऐड कर लीजिएगा। बैंक ख़राब तब भी नहीं था जब ये 1380 आया, बैंक अच्छा आज भी नहीं है जब ये 1520 आया, ये तब भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। इस चीज़ को मान के चलिए, भाव से अपनी भावनाओं को मत बदलने दीजिए, जो था वो है ही, आज भी वो अच्छा ही है। अगर एप्पल प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स जो कहा जाता है, तो दे विल रिमेन बेस्ट प्रोडक्ट, चाहे वो सेल में मिले चाहे वो नॉन सेल में मिले। सो भाव के हिसाब से मत चीज़ें चेंज होने दीजिए। आज भाग्य इसलिए अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सर व्यू ऑन एयरटेल हेक्साकॉम IPO अप्लाई करना चाहिए लिस्टिंग गेन के लिए? लिस्टिंग गेन के लिए राहुल जी आई डाउट, क्योंकि बड़ा IPO है तो शायद लिस्टिंग गेन मिले या ना मिले, क्योंकि छोटे IPOs में ज़्यादा गेन मिलता है, ये बड़ा IPO इसलिए शायद एक बार को ना भी मिले, बहुत बड़ा प्रीमियम। लेकिन वैसे अदरवाइज़ ठीक कंपनी है, और IPO भारतीय ग्रुप की, तो शायद भारतीय इंडस टावर के बाद एक IPO अब आ रहा है, तो बहुत समय बाद IPO आ रहा है। इंडस का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, आप थोड़ा बहुत अप्लाई कर सकते हो। लिस्टिंग के लिए ही करना, लॉन्ग टर्म के लिए समय देना, उससे आइडिया लग जाएगा, फिर एंटर कर लेना। लेमन ट्री केस में दलीप जी, आई थिंक होल्ड तो बनता है वर्थ, बट लॉन्ग फर्दर के केस में अभी आप अवॉइड करो, कि बहुत बड़ी तेज़ी है। इंडियन होटल और लेमन ट्री दिखा रहा है टूरिज्म के नाम पे, प्राइसिंग के नाम पे। सो इट इज़ एन एक्यूमुलेट ऑन लोअर लेवल, बट नॉट आउट राइटली अ बाय। सो ज़रा देख संभल के कॉल लेना इसमें। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर लुपिन इज 100 पॉइंट लो फ्रॉम द टॉप, इज इट गुड टाइम टू एक्यूमुलेट और टाइम फॉर प्रॉफिट बुकिंग? नहीं दीपक सर, देखो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम तो इसमें नहीं है, एटलीस्ट ये तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि ऐसी अभी फार्मा की तेज़ी आई नहीं है जो लुपिन में प्रॉफिट टेकिंग आ जाए। बट हाँ, होल्ड ज़रूर हो सकता है, कैरी कर सकते हो आप थोड़ा, और टाइम दीजिए।
एंड लेट्स सी इस बार के नंबर्स कैसे आते हैं। नंबर से बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस बार के। कुछ अगर नंबर अच्छे आ गए तो शायद कैरी कर जाए, थोड़ा सा री रेट हो जाए स्टॉक। सो इस लिहाज से अभी एटलीस्ट तो वेट करिए एंड सी द नंबर्स, कैसे रिएक्शन आता है उसमें। सर व्हेन IDFC लिमिटेड शेयर विल गेट कन्वर्टेड इनटू IDFC बैंक? अभी तक कोई डेट नहीं आई है राज साहब। मेरे ख्याल से इस साल में ये मर्जर पूरा होना था, ये तो मुझे पता था। अब वो कब होगा, क्या डेट्स रहेंगी, वो डेट का मुझे आइडिया नहीं है। बट एज ऑफ नाउ अभी तो आप होल्ड करिए, ज़्यादा बेटर है। मोहन सिंह मरतिया जी का सवाल है, अदानी विल्मर में क्या करना चाहिए? अभी 15% लॉस में हूँ, क्या ले सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ? मोहन जी देखो, इसमें एक ही कैच है कि इसका जो वो है ब्लॉक है वो पेंडिंग है अभी भी। ब्लॉक पेंडिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी जो प्रमोटर है उसको अपनी होल्डिंग को घटाना होगा। 83% प्रमोटर होल्डिंग उसे घटा के 75 लाना होगा। सो 75 होल्डिंग जब तक नहीं आएगी तब तक ये ओवरहैंग इसमें रहेगा। तो वो ओवरहैंग जब तक है तब तक के लिए एटलीस्ट मैं ये बोलूँगा कि आप एटलीस्ट होल्ड करिए एंड सी द इवेंट्स कैसे कैसे काम काज करता है, उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों ने इंतज़ार भी किया, सवाल भी पूछे, समय दिया अपना में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अब इस कार्यक्रम में मुलाकात होगी मंडे को, और बाकी कार्यक्रम में तो आपके साथ कल भी मौजूद रहूँगा, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए अब आप मंडे को मुलाकात करेंगे। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन आप CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पेजेस पे जुड़ सकते हैं। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें। मैं CNBC आवाज़ @ सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, आप कभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आगे भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नमस्कार।